हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम आपका संस्कृत लिटरेचर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है डिजी भारतम यानी कि डिजिटल इंडिया। ये जो चैप्टर है वो डिजिटल इंडिया के भाव को लेकर लिखा गया है। इसमें जो हमारे साइंटिफिक जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं उसमें बताया गया है कि कैसे हम एक क्लिक करके और बहुत कुछ कर सकते हैं, कैसे इंटरनेट ने हमारी लाइफ को ईजी बना दिया है, कैसे हम एक दूसरे के इंटरनेट के द्वारा बिल्कुल पास में आ गए हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो ईजी हो गई है। तो इन्हीं को यहाँ पर संस्कृत में बताया गया है कि डिजी भारतम यानी कि डिजिटल इंडिया। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा शुरू थी। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पद से क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, कि इस पद में क्या भाव है, ये हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तनेन, जैसे जैसे काल परिवर्तन यानी टाइम का चेंज हुआ, मनुष्य की आवश्यकताएं भी चेंज होती गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पहले के टाइम ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था वो मौखिक होता था। विद्या च श्रुति परंपरिया गृह्यते, इसमें विद्या का ग्रहण भी कैसे करते थे, सुनकर ही, श्रुति परंपरा के माध्यम से ही, यानी सुनकर ही विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद में, कुछ समय बाद, ताल पत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तनी काले क गर्दस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कागदोपरि लेखनम प्रारब्धम। समय के बदलने के साथ ही साथ कागज और लेखनी यानी कि पेन पेंसिल के आविष्कार से सभी के मन में कागज़ों पर लिखने का भाव आरंभ हो गया या शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, आज पूरे विश्व में किसकी चर्चा सुनी जाती है, डिजिटल इंडिया की। पहले विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, सुनकर ग्रहण की जाती थी। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, डिजिटल भारत। ऐसे इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। कि टंकण यंत्र यानी कि टाइपराइटर के आविष्कार से जो लिखी हुई सामग्री है उसे टाइप करने पर उसे लंबे टाइम तक सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। वैज्ञानिक खोजों की जो प्रगति यात्रा थी वो भी आगे चलती गई। अद्य सर्वाणी कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक नाम का जो यंत्र है यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है उसको संगणक कहते हैं, उसके नाम से उससे होती है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र पुस्तक ये सभी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कि आज जो कागज उद्योग जो है, कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अधिक प्रयोग होने से वृक्षों का कटना कम हो गया है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भवन्ति। और ये कंप्यूटर जो है इसके आविष्कार से, इसके अधिक प्रयोग से पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा कि अगर पेड़ नहीं काटे जाएंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अधुना आपणे वास्तुक्रियार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादय सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। कि आज जो है बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। आज आप डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, है ना, इन सभी के माध्यम से आप रुपयों के स्थान पर आप इनका यूज़ करके और वस्तुएं खरीद कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ने आज रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य यानी कि बैंकस्य चापी सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण समाद्यन्ते। आज जो बैंक हैं वहाँ पर भी सभी कार्य जो है कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः भवन्ति। कि बहुत प्रकार के जो ऐप होते हैं, अलग अलग जो ऐप होते हैं, उनमें आप बिना रुपयों के लेन देन के भी
अपना काम कर सकते हैं। आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो बिना रुपयों के लेन देन में भी सहायक होते हैं ऐसे ऐप। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कि कहीं पर भी यात्रा करनी हो तो उसके लिए आपको रेल टिकट या हवाई जहाज टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। सभी सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दृश्य वयं स्वकार्येण यात्रा आनन्दं ग्रहणं चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। कि आज हम जो चाहे तो हमारे जो यात्रा के टिकट हैं, जैसे कि रेल यात्रा के, हवाई जहाज के लिए, उसके लिए हमको टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। सभी प्रकार के जो टिकट होते हैं वो हमारे मोबाइल में ईमेल में सुरक्षित रहते हैं, जिसको दिखाकर हम आसानी से अपनी यात्रा कर सकते हैं। आज हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में भी आपको इलाज के लिए रुपयों की जो आवश्यकता होती है वो अनुभव नहीं होती, क्योंकि अगर आपके पास उस टाइम पैसे नहीं होते तो आप कहीं से भी कैशलेस ट्रांजैक्शंस करवा सकते हैं। इसलिए और सभी जगह कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी जगह आप कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने बिल जो है वो आप चुका सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रं मार्दय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थां भविष्यामः। कि वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम अपने सभी कार्य हाथ से करते हुए, हमारे एक बार जो हमारा जो मोबाइल है उससे सारे कार्य हमारे होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकताम न भवति। और हमारे सभी कार्यों के लिए हमें जेब में रुपए रखने की ज़रूरत नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। न पासबुक की ज़रूरत होगी, न चेकबुक की ज़रूरत होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रातया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की जो समाचार पत्रों को जो अनिवार्यता है, ज़रूरत है, वो समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकतापि न भविष्यति। और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाओं की और कागज वाली जो अभ्यास पुस्तिकाएं होती है उनकी, नोटबुक की, नए नए ज्ञान के लिए आपको डिक्शनरी की, इन सभी की आवश्यकता भी लगभग समाप्त हो जाएगी। किसके प्रयोग से? आज कंप्यूटर के प्रयोग से। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। कि कोई भी चाहे अनजान रास्ते हैं, अनजान रास्तों को जानने के लिए भी आपको मानचित्र की, मैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एटलस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी जो है हम केवल एक यंत्र अपने मोबाइल से कर सकते हैं। शाकादिक्रयार्थम फलक्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तु चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम। कि सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, होटल में कमरा बुक करने के लिए, अस्पताल का बिल चुकाने के लिए, और विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुम, कॉलेज में, स्कूल में, इनमें फीस भरने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम, और अधिक क्या दान भी देने के लिए, कि सभी के लिए चल दूरभाष यंत्रेम अलम, इन सभी के लिए आपका जो मोबाइल है वो पर्याप्त है। डिजी भारतम इति अस्या दिशें वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरम। कि डिजिटल भारत जो है, इस दिशा में हम सभी भारतवासी जो है आज डिजिटल भारत की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस गति में, क्योंकि आज हमारा जो सारा जो काम है, चाहे कहीं पर बिल भरना है, चाहे हॉस्पिटल में भरना है, चाहे फीस भरनी है, चाहे आपको कोई नया ज्ञान चाहिए, है ना, या फिर आपको पेपर पढ़ना है, कोई मैगजीन पढ़नी है, आपको कहीं पर ट्रांजैक्शन करना है, तो इन सभी के लिए सिर्फ आपका मोबाइल ही काफ़ी है, जो कि एक कंप्यूटर ही है। तो इसलिए हमारा जो देश है वो डिजिटल भारत की दिशा में अग्रणी है। बहुत ही तीव्र गति से हमारा भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर ये आपका चैप्टर ओवर हो रहा है। उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, जिसमें आपको क्या करना है, एक पद में उत्तर देना है। क्या करना है? एक पद में उत्तर देना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ होती है? पूरे संसार में होती है, संपूर्ण विश्व। कहाँ जाएगा?
संपूर्ण विश्व। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित, किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो गई है? टाइम के साथ, है ना। तो काल परिवर्तनेन, केन सह काल परिवर्तनेन, यानी टाइम चेंज होने के साथ ही मानव की आवश्यकताएं भी चेंज हो गई है। आपणे वस्तुना क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भवती, किस बाजार में जब आप वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हो, किसकी जरूरत नहीं है? रुपयों की, रुपये का नाम, किसकी जरूरत नहीं है? आपको जेब में रुपये रखने की जरूरत नहीं है, रुपये का नाम। फिर है कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते, किस उद्योग में वृक्ष उपयोग किया जाता है? कागज उद्योग में, कर्गदोद्योगे, किसमें करते हैं? कर्गदोद्योगे, यानी कि कागज का उद्योग। ठीक है। अद्य सर्वाणी कार्याणि केन साधितानि, किससे होते हैं? संगणकेन, संगणक नामक जो यंत्र है, कंप्यूटर नामक यंत्र, उससे। तो अद्य सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण, या संगणक नामक यंत्रेण, कुछ भी आप लिख सकते हो दोनों में से। ठीक है। अब आपका सेकेंड वाला है, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, तो प्राचीन काल में विद्या कैसे? श्रुति परंपरा से। कैसे ग्रहण करते थे? श्रुति परंपरा, यानी सुनकर, शिक्षा सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी, श्रुति परंपरा द्वारा। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों की कटाई कैसे कम होगी? जब हम अधिक से अधिक संगणक का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अधिक से अधिक कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे तो वृक्षों की कटाई में कमी हो जाएगी। संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनतम यास्यति। फिर है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, आज किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती? आज चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है, तो रूप्यकाणाम क्या जाएगा? चिकित्सालय अद्य रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। फिर है वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, हम किस दिशा में अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं? हम डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो डिजि भारतम इति अस्याम दिशिम अग्रेसम, हम डिजि भारत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिर है वस्त्र पुट के केशाम आवश्यकता न भवती, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होती? जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारा आपका ई बैंकिंग हो जाएगा, इसलिए। तो वस्त्र पुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। फिर आपको क्या करना है? जो रेखांकित पद हैं, रेखांकित पदान्वित प्रश्न निर्माणम कुरु, प्रश्नों का निर्माण करना है। भोजपत्रों पर ही लेखनम आरब्धम, भोजन पर लेखन आरंभ हुआ, तो भोजपत्रों पर क्या आरंभ हुआ? भोजपत्रों पर क्या आरंभ हुआ? तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? लेखनम की जगह किम। ठीक है। उसके बाद है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्य, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। कर्गदस्य कागज की, तो किसकी, किसकी के लिए क्या आएगा? कर्गदस्य की जगह कस्य। ठीक है। कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। फिर है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करना हो। कहाँ कमरा सुनिश्चित करना हो? कहाँ के लिए? कुत्र या केशु, विश्राम गृहेषु तो क्या जाएगा? किसमें? केशु। फिर है सर्वाणी पत्राणी दूरभाषयन्ते सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र मोबाइल में सुरक्षित रहते हैं। सभी पत्र कहाँ सुरक्षित रहते हैं या किसमें सुरक्षित रहते हैं? किसमें के लिए? कस्मिन, सर्वाणी पत्राणी कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। फिर वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छाम, हम उपचार के लिए चिकित्सा जाते हैं, चिकित्सालय जाते हैं। हम किसके लिए चिकित्सालय जाते हैं? किमर्थम, हम किसके लिए चिकित्सालय जाते हैं? हम किमर्थम आएगा, क्या आएगा इसके लिए? उपचारार्थम की जगह किमर्थम। ठीक है। उसके बाद अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें आपको क्या करना है? आपको विशेषण को विशेष से मैच करना है। विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुता, दोनों का मेल करना है। जैसे कि संपूर्ण, संपूर्ण के साथ क्या आ जाएगा आपका? भारते। मौखिकम, फिर ज्ञानम, मनोगतः कार्याणि, टंकिता काले, महान उपकारः, मुद्राविहीन विनिमय। ठीक है। मौखिकम
ज्ञानम और टंकिता काले। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको मैच कर देना है। फिर आप आओ आगे, क्या करना है आपको, संधि करके लिखनी। क्या करके लिखना है, संधि करके। जैसे पदस्य प्लस अस्य, तो आपको क्या करना है, संधि करके पद स्यास्य। क्या लिखना है, पद, फिर अ प्लस आ हो जाएगा तो स्यास्य। फिर कर्ग, कर्गद उद्योगे तो कर्गदोद्योगे। फिर उपचार अर्थम, उपचारार्थम, उपचारार्थम। फिर तालपत्र प्लस उपरी, तालपत्रों परी। क्रिय प्लस अर्थम, क्रियार्थम। च प्लस अतिष्ठत तो चातिष्ठत। इति प्लस अनयो तो इत्यन्यो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपना जो आंसर से चेक कर लेना है। फिर है 6 नंबर में, आपको क्या करना है, उदाहरण मनुष्यते अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुतम। इससे आप छोटे छोटे वाक्यों का, इन पदों से छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण आपको करना है। जैसे कि जिज्ञासा से लिखा, मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, तो आवश्यकता के लिए आप क्या लिखोगे, चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकतया अद्य नानुभूते। फिर सामग्री के लिए लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। इस तरीके से आपको क्या करने हैं, ये आपको क्या करना है, यहाँ से देखकर आपको ये सारे सेंटेंस बना लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उदाहरणानुसारम कोष्ठकम प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्त। आपको कोष्ठक पदों में जो दिए गए पद हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे भिक्षुक का क्या हो गया, भिक्षुकाय। छात्र का क्या हो जाएगा, छात्राय। निर्धन का निर्धनाय। फिर लता का लताइए। फिर सुरेश सुरेशाय। और अध्यापक का अध्यापिकाएं। ठीक है, इस तरीके से आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके आपको ये करना। आपको ये सारा जो वर्क है वो अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में कंप्लीट करना है। जहाँ तक आपको लिटरेचर में चैप्टर पढ़ाए जाएंगे वहाँ तक आपका सारा काम जो है आपकी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस।